मोदी कैबिनेट का हुआ पहला विस्तार। 4 कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री और 3 ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए शपथ। बिहार से गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, राजीव प्रताप रूढ़ी मोदी मंत्रिमंडल में हुए शामिल। झारखंड से जयंत सिन्हा को मिला मौका। बिहार से शामिल मंत्रियों पर विरोधियों का निशाना। कांग्रेस ने कहा कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में बढ़ेगा बवाल। श्याम रजक ने भी किया कटाक्ष। जयंत सिन्हा के मंत्री बनने पर सीएम हेमंत का कटाक्ष। मोदी मंत्रिमंडल में जगह देने को बताया चुनावी स्टंट। झारखंड में रथ के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी। बीजेपी के बाद जेएमएम ने 25 हाईटेक रथ को किया रवाना। 81 विधानसभा क्षेत्र में 81 रथ रवाना करने की है योजना। झारखंड में टिकट नहीं मिलने के बाद जारी है पार्टी छोड़ने का सिलसिला। राजमहल से बीजेपी विधायक अरुण मंडल आरजेडी में शामिल। आजसू महासचिव मनोज चंद्रा ने भी थामा लालटेन। छपरा में परीक्षा में कड़ाई के बाद जेपी विश्वविद्यालय के पीजी के छात्रों ने किया हंगामा। पुलिस के साथ हुई झड़प। 5 छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में घंटों रखा छपरा पटना मार्ग को जाम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के दम पर जिन्होंने बिहार की गौरवमयी विरासत को आगे बढ़ाया, समाज को विकास की एक नई राह दिखाई, सीमित संसाधनों की बदौलत अपनी एक हस्ती कायम करने वाले शख्सियत का नाम है अश्विनी सिंह। बिहार के छपरा के रहने वाले अश्विनी सिंह ने करियर के रूप में जुनून से जुड़े पत्रकारिता को अपनाया, लेकिन शायद नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। किसी कारणवश अश्विनी सिंह की पत्रकारिता की नौकरी छूट गई, लेकिन आमतौर पर दूसरों की तरह नई नौकरी ढूंढने के बजाय उन्होंने कुछ अलग करने की ठान ली। हमने सोचा कि भाई आखिर क्या व्यवसाय करें, हम कौन सा कारोबार करें, और इस पर काफ़ी हमने मंथन किया। मंथन के क्रम में जो पत्रकारिता क्रम में करते हुए क्रम में हमने रियल एस्टेट के बारे में देखा था, सुना था, सोचा था कि इस लाइन में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। मन को भाया रियल एस्टेट का कारोबार, और फिर कुछ दिनों बाद शुरू हुआ सिलसिला बिहार को बेहतर सुविधाओं वाले हाउसिंग कॉलोनी और गगनचुंबी इमारतों से संवारने का। अश्विनी जी बिहार में प्रथम बार व्यवस्थित ढंग से एक रियल एस्टेट का काम इन्होंने शुरू किया, सुचारू तरीके से। इसके पहले इस तरीके से काम नहीं होता था, बतौर ये कोई कंपनी खोल के या बिल्कुल प्लानिंग वे में, ताकि पटना में एक सुचारू कॉलोनी बने। जैसे कि एम्स के पास में सुंदर नगर की शुरुआत किया इन्होंने, और एफोर्डेबल रेट में जो कम से कम कीमत में इंस्टॉलमेंट के रूप में लोगों को इन्होंने ज़मीन दिया। इससे वो लोगों को सुविधा मिली, जिनको ज़मीन इसके पहले नहीं हो पाया था उनको ज़मीन हुआ। उसी तरीके क्रम के आगे उसी इन्होंने मतलब कम कीमत में एक फ्लैट का इन्होंने प्रोग्राम दिया, जिसे अश्विनी सिटी, अश्विनी इनक्लेव, अश्विनी रेजिडेंसी, इनकी प्रमुख योजनाएं हैं जो अभी चल रही हैं। और विशेष रूप से मैं इन्हीं से बहुत प्रभावित हूँ। मैं इनसे, हमारे ये पथ प्रदर्शक हैं, मैं इनसे सीखा हूँ, और ये एक सफल बिजनेसमैन हैं। दीपक तो अंधेरे में ही खिला करते हैं,
फूल तो कांटों में ही खिला करते हैं। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, हीरे तो अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं। शुरुआत बहुत आसान नहीं थी। जेब में पैसे नहीं थे और ना ही किसी कारोबारी विरासत का संबल। बोकारो स्टील प्लांट में सरकारी अधिकारी रहे पिता को भी बेटे का यह फैसला अटपटा लगा। बिहार में कारोबारी माहौल के अभाव में बेटे की असफलता की आशंका उनके मन को डरा रही थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े और यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम के कप्तान रहे बेटे के लिए उन्होंने सपना देखा था आईएएस और आईपीएस बनने का। हमारे फादर विरोध किए कि रियल एस्टेट सही बिजनेस नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है, और आप इसको ना करें। लेकिन हमने कहा कि नहीं, मुझे करना है तो अब यही बिजनेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तब हमारे जिद पर हमारे फादर इन लॉ दोनों तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको शर्त पर मदद करूँगा। तो हमने पूछा कि क्या शर्त होनी चाहिए आपकी? तो नहीं, आते हैं इसमें पैसा सहूलत सब कुछ है, लेकिन इसमें एक निगेटिव भी है। इसमें पैसा सहूलत आने के बाद वो लोग गलत काम करने लगते हैं, गलत आदत बन जाती है। तो हमने उनको एक कमिटमेंट अपने आप से उनके सामने रखा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं वो गलत आदत में आने नहीं दूंगा। तो आज के डेट में मुझे ज़्यादा खुशी होती है ये सोचकर कि मैं किसी भी तरह का तंबाकू सेवन नहीं करता हूँ, किसी भी तरह का कुछ ऐसा हानि पदार्थ का मैंने सेवन करता ही नहीं। पर अश्विनी सिंह अपने फैसले पर अडिग रहे। कहते हैं सपना और लक्ष्य में एक फर्क होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। मैं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करता हूँ। अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं सोच चलता हूँ कि हो सकता है कि आगे भी कुछ मेरे बेहतर के लिए कोई जगह इंतजार कर रहा हो मेरा, उसके लिए मैं बढ़ जाता हूँ। हालांकि सफलता की राह के रोड़े अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। पिताजी को मनाया तो ससुर जी की आशंकाएं सामने आई। दामाद रियल एस्टेट और जमीन दलाली का धंधा शुरू करे, ये तब के समय में किसी भी संभ्रांत परिवार के लिए सम्मान के दामन पर किसी बट्टे से कम नहीं था। हाँ, विरोध हुआ था इसलिए कि हमारे घर में कोई बिजनेसमैन है नहीं, तो लोगों को भरोसा नहीं था कि पता नहीं बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस कर पाएंगे या नहीं, बिजनेस माइंडेड है कि नहीं। इस मुद्दे पे विरोध हुआ था। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन नहीं पसंद है, बिजनेस करना पसंद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विरोध हुआ था उस पर। हमारे फादर भी किए थे, मदर भी की थी उसका विरोध कि नहीं बिज़नेस नहीं करना है, जॉब ही कीजिए, जॉब में टेंशन नहीं है, बिज़नेस में काफ़ी टेंशन है। लेकिन उसके बाद भी अश्विनी जी बिज़नेस किए। लेकिन जब दृढ़ इच्छा हो और संघर्ष का हौसला तो कदम कैसे लड़खड़ाएं। बचपन से ही लड़ाकू स्वभाव के रहे अश्विनी सिंह को उनका ये गुण संघर्ष के दिनों में राह में आई कठिनाइयों से पार पाने में बहुत काम आया। बचपन में पिताजी की बताई सीख कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना और ना ही धोखा देना बड़ी काम आई। अश्विनी सिंह के जुझारू स्वभाव ने ससुर जी की न केवल सारी आशंकाएं दूर की, बल्कि अपने आदर्शों और हौसले से उनका मन भी जीत लिया। अरे जी चाह रहे थे बिजनेस करना, इसी के पापा तैयार नहीं थे, बोलते थे नहीं आप सर्विस कीजिए, सर्विस। इनको अश्विनी जी को मन रहता था हमेशा कि नहीं हम बिजनेस करेंगे, तो वो बोले वो कि ठीक है अब कीजिए, बिजनेस कीजिए, अच्छा से कीजिए, हम हर जगह आपको मदद करेंगे। किए हैं अश्विनी जी, अच्छा काम किया है, हर जगह उनके साथ दिए हैं कि दिए हैं। अभी तक तो अश्विनी जी अच्छा तरह से काम कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है। जब तक जिंदा रहे तब तक मदद किए। सोचा कि भाई गरीब
गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बड़े बड़े स्कूल हैं लेकिन वहाँ गरीब बच्चे नहीं जा सकते थे, तो हमने एक स्कूल खोला, निश्चित तौर से गरीब बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल दिया। बिजली की आंख मिचौली, पानी का हाहाकार, सड़क से लेकर स्वास्थ्य तक, कहीं भी कैसी भी हो परेशानी, जैसे हो सकेगा हम सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। बिहार झारखंड के हर आवाम के लिए सी पुरवैया की बड़ी मुहिम। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। जुड़िए और देखिए हमारे साथ पुरवैया मुहिम, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ सी पुरवैया पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ग्रोमेट ED विटामिन बेबी ऑयल, नकारे से सावधान। I love my home. लग्जरी एंड हाइजीन, अ प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट्स। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉलिन। हृदय रोग, किडनी रोग, कैंसर, मूत्र रोग, डायबिटीज, खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी सभी बीमारियों में सुरक्षा कवच बनाए रखें। श्रीनिवास तुलसी पंचामृत गुण, जिंदगी सवारे। बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित बोधगया गया जिले से सटा एक छोटा शहर है। बोधगया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वर्ष 2002 में यूनेस्को ने इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया। करीब 500 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध फल्गु नदी के तट पर पहुँचे और बोधि पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे। 3 दिन और रात की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद से वो बुद्ध के नाम से जाने गए। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो इसमें बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया, लेकिन लंबे समय तक कोई शिल्पकार नहीं मिला जो बुद्ध की आकर्षक मूर्ति बना सके। एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने मूर्ति बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि 6 महीने तक इस मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। उसकी शर्त मान ली गई, लेकिन व्यग्र गांव वासियों ने तय समय से 4 दिन पहले ही मंदिर के दरवाजे को खोल दिया। मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, जिसका हर रंग आकर्षक था सिवाय छाती के। मूर्ति का छाती वाला भाग अभी पूर्ण रूप से तराशा नहीं गया था। कुछ समय बाद एक बौद्ध भिक्षु मंदिर के अंदर रहने लगा। एक बार बुद्ध उसके सपने में आए और बोले कि उन्होंने ही मूर्ति का निर्माण किया था। बुद्ध की ये मूर्ति बौद्ध जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त मूर्ति है। नालंदा और विक्रमशिला के मंदिरों में भी इसी मूर्ति की प्रकृति को स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सच कहा गया है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। सनी जी जब जॉब छोड़े और बोले कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें भी लगा कि ठीक है, बिजनेस करने में कोई खराबी तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब लोग बिजनेस जॉब ही करता है, बिजनेस भी करते हैं लोग। तो बिजनेस के लिए कोई परेशानी हमें नहीं हुई कि क्यों बिजनेस कीजिएगा। हमने यही बोला कि ठीक है, बिजनेस करना है, अच्छे से करना है। और अश्वनी जी पे इतना भरोसा था कि वो जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे और उसमें सफलता हम लोगों को ज़रूर मिलेगा। इस वजह से कभी डरे नहीं हम लोग, डर कभी नहीं हुआ। सारी मुश्किलों और झंझावातों से जूझने के पारिवारिक विरासत से इतर अश्विनी सिंह ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। जैसे जैसे लोगों का भरोसा मिलता गया, आत्मविश्वास आसमान छूता गया।
अश्विनी ग्रुप से ज़मीन लेकर के मुझे पूर्ण संतुष्टि मिली। आज के डेट में मैं यहाँ ज़मीन मकान बना करके उस ज़मीन पे रह रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अश्विनी ग्रुप को मैं करीब 10 साल से जानता हूँ और इनका काम करने का जो तरीका है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। आखिरकार साल 1992 में बिहार की राजधानी पटना और दूसरे शहरों को मेट्रो सिटी की सुविधाओं से लैस कर तेजी से विकसित होते शहरों की सूची में शुमार करने का सफर शुरू हुआ। नींव पड़ी अश्विनी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की। 25,000 से मैंने एक कंपनी बनाया, अश्विनी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। हमने रियल एस्टेट को एक बहुत पॉजिटिव रूप में, हम व्यवसाय के रूप में लोगों को सामने, समाज के सामने, बिहार के सामने मैंने ये रखा कि रियल एस्टेट में अच्छे लोग आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इस क्रम में अपनी कड़ी को हमने शुरू किया। पहले प्रोजेक्ट की सफलता जैसे जैसे दायरा बढ़ाते गई, वैसे वैसे अश्विनी सिंह के सपने परवाज भरते गए। सफलता के नए नए मुकाम जैसे जैसे उनके ताज में जुड़ते गए, परिवार वालों और रिश्तेदारों की नाराजगी तारीफ में तब्दील होती चली गई। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लड़का मिला। हमारे लड़की के भाग ठीक था, सबके साइज ऐसा रहती है, सबके साइज सबसे अच्छा रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलकर उन्होंने अपने दोनों छोटे भाइयों को भी कारोबार से जोड़ा और उनकी जिंदगी संवारने में बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया। कारोबार के सिलसिले में देश विदेश का दौरा शुरू हुआ। बिहार से बाहर जब भी गए तो बिहारियों की अस्मिता को गाहे बगाहे मिलती ठेस से मन कचोटता रहा। मन में ये कल्पना हमेशा आकार लेती रही कि बिहारी अस्मिता को कैसे नई पहचान दी जाए और उसे साकार कैसे किया जाए। व्यावसायिक सफलता ने कई और पुराने सपनों को पूरा करने का हौसला दिया। समाज के लिए आंखों में सपने तो काफी समय से तैर रहे थे, लेकिन विरासत में आर्थिक सामर्थ्य नहीं मिली थी। लिहाजा आर्थिक सामर्थ्य हासिल करने के बाद अपने सामाजिक सपनों के सरोकारों को पूरा करने की ठानी। सोचा कि भाई गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बड़े बड़े स्कूल हैं लेकिन वहाँ गरीब बच्चे नहीं जा सकते थे, तो हमने एक स्कूल खोला। निश्चित तौर से गरीब बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल दिया। एक कम फीस में स्कूल हमने शुरू किया और स्कूल लगभग 10 साल हो गया स्कूल चलाते हुए। और निश्चित तौर इसके इसी क्रम में हम एक अखबार भी निकाले और इसी क्रम में हमने एक NGO चलाया, बिहारी हेल्पलाइन। बिहारी हेल्पलाइन का कॉन्सेप्ट था कि बिहार से बाहर जो भी बिहारी हैं या नॉन बिहारी भी हैं, जो भी हम मदद कर सकते हैं, छोटा ही बड़ा, तो उस मदद के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर 100 समस्या है, अगर उसमें एक समस्या का भी हम समाधान करें तो मेरा NGO सफल रहेगा। तो उस क्रम में हम लोग लगे हुए हैं और इसमें काफ़ी सफलता मिली है। जिन सपनों को पूरा करने में आर्थिक दुश्वारियां अब तक आड़े आ रही थी, वो बाधा अब नहीं रही। आखिर एक पत्रकार मन कब तक सामाजिक सरोकारों से खुद को दूर रख पाता। लिहाजा एक नया अभियान शुरू किया, बिहारी अस्मिता को नया आयाम देने का, और शुरुआत की बिहारी खबर नामक एक साप्ताहिक अखबार से। दिल्ली से प्रकाशित ये अखबार बीते 7 सालों से देश के 13 राज्यों के बिहारी समुदाय के बीच अपनी लोकप्रियता बरकरार रखे हुए है। हमने एक बिहारी खबर की ओर आकर्षित हुआ क्योंकि पूरे देश में बिहारी के नाम पर बहुत ही निगेटिव प्रचार, सोच लोगों के बीच में डेवलप हो गया था। तो मुझे लगा कि आखिर मैं बिहारी हूँ, आखिर बिहारी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे पास संसाधन भी बहुत नहीं था, मेरी पहुँच भी बहुत नहीं थी कि मैं कुछ बिहारी के लिए करूँ, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, कुछ तो करेंगे लोग। तो एक बिहारी खबर वीकली अखबार जिसके माध्यम से हम बिहारियों के बीच में गए और जो अपने आप को बिहारी कहने में शर्माते थे उनको हम सामने लाए, जो अच्छा काम बिहारी करते थे उनको भी हम सामने लाए, और जो निगेटिव करते थे बिहारियों के बारे में उनको हम बताए कि नहीं, हम सिर्फ लेबर मजदूर नहीं, हम IAS अधिकारी भी हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स में अच्छे पद पर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं।
तो ये समाज में बताने का हम लोग अपने अखबार से हम लोग शुरू किए। एक ऐसा अखबार जिसमें परदेश गए बिहारियों ने बिहारी पहचान को नया आयाम दिया और समाज और काल के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इस माध्यम से जहां बिहारी पहचान को नया आयाम देने वाले शख्सियतों से सूबे के लोग वाकिफ हुए, वहीं सूबे के बाहर के लोगों को भी उनकी उपलब्धि और सफलता की पहचान हुई। पत्रकारिता का कीड़ा मेरे अंदर ख़त्म नहीं हुआ था, तो स्वाभाविक है बिजनेस के क्रम में मैं हमेशा एक मौका की तलाश में था कि पत्रकारिता का कैसे हम इसको इस लाइन को पकड़े। पॉजिटिव माइंड रहने पर पॉजिटिव काम भी होता है। जब पॉजिटिव काम होगा तो निश्चित तौर से सफलता हमेशा हम मिलेगी। खबर जवना के देखा जरूरी बा। राजनीति, प्रशासन, जिला और पंचायत, अपराध, खेल और मनोरंजन। हम बानी प्रतिभा रउआ सब लोग के भोजपुरिया समाचार में स्वागत बा। हफ्ता भर के हर बड़ खबर भोजपुरिया समाचार में शनिचर और इतवार शाम 6 बजे खाली जी पुरवैया पर। भाई साहब, यहाँ पास में कोई SBI की ब्रांच है? SBI की ब्रांच तो आपकी जेब में है। हाँ? यहाँ पास में SBI की कोई ब्रांच है? आपकी जेब में ही तो है। SBI ढूंढ रहे हैं। क्यों, जेब में नहीं है? ये रही SBI की ब्रांच। हाँ, स्टेट बैंक फ्रीडम प्लस यानी SBI की मोबाइल बैंकिंग, जो दे आपको बैंकिंग की हर सुविधा, कहीं भी कभी भी। तो हुई ना SBI की ब्रांच आपकी जेब में। हाँ? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 24 घंटे खबर राजनीति और रणनीति की, 24 घंटे खबर मुद्दों और सवालों की, 24 घंटे खबरें अधिकार और सरोकारों की, 24 घंटे देश विदेश के बनते बिगड़ते हालात की, बिहार झारखंड की हर खबर अब 24 घंटे लगातार। जी पुरवैया, नए तेवर नए अंदाज में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। काल चक्र ने अश्विनी सिंह को ये सीख दी कि कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, लेकिन कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि वो अपना आने वाला कल न बदल सके। इस दर्शन और अखबार की बढ़ती लोकप्रियता ने सामाजिक दायित्वों को दूसरे क्षेत्रों में भी पूरा और आगे बढ़ाने की राह खोल दी। तब अश्विनी सिंह ने बीड़ा उठाया बिहारी अस्मिता को नई पहचान देने वाले सपूतों को सम्मानित करने का। साल 2004 में ये सिलसिला शुरू हुआ बिहारी अस्मिता सम्मान समिति के गठन के साथ। अब तक ये समिति करीब 200 शख्सियतों को सम्मानित कर चुकी है। इस पहल की ताकत का पता इसी बात से चलता है कि अश्विनी सिंह की सम्मान समिति ने जिन जिन शख्सियतों को पहले सम्मानित किया, उनमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा शख्सियतों को बिहार सरकार ने बाद में सम्मानित किया। यानी उनकी खींची हुई लकीर बिहार सरकार के लिए एक नजीर बनी। हम लोग बिहारी सभ्यता के क्रम में एक ही बताना चाहूँगा आपको कि ऐसे लोगों को हमने सम्मानित किया जो बाद में पद्मश्री उनको मिला, बाद में और अच्छे जगह पर गए, उनको वहाँ से सम्मान जो मिलने शुरू हुआ बिहारी सभ्यता से, और आज भी सम्मान ले रहे हैं। तो लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज गया है और मुझे खुशी होती है कि कम से कम ऐसे बिहारियों को हम सम्मानित करवाते हैं
जो आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए बिहारियों की सहायता के लिए अश्विनी सिंह ने बिहारी हेल्पलाइन और स्वाधि एनजीओ की स्थापना की। इसके बाद सूबे में शिक्षा की अलख की ज्योति को और रोशन करने के लिए साल 2004 में पटना में एक स्कूल शुरू किया। इस योजना को साकार करने के पीछे उनकी पत्नी की सोच बड़ी ताकत बनी। इस स्कूल के आसपास के इलाकों के हजारों बच्चों ने शिक्षा हासिल कर अपनी किस्मत संवारी। 2002 में मैं यहाँ अश्विनी जी के साथ साइट पे आई थी। यहाँ आने के बाद उस समय हमने कुछ गरीब बच्चों को इधर उधर घूमते हुए देखी। ये देखने के बाद हमारे दिमाग में ये बात आया कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ एक स्कूल खोलूं। और हमने अश्विनी जी से बात की कि सर इन बच्चों के लिए मैं एक स्कूल यहाँ चाहती हूँ। और सर इसके लिए एग्री हुए और हमने एक चैरिटेबल स्कूल खोल दिया। मेरी कोशिश है कि मिनिमम फीस में मैक्सिमम एजुकेशन दिया जा सके और इसके साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी इनको कराया जा सके। 7 ईयर्स बिफोर यहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हमारी डायरेक्टर निशिकांता मैम ने सोचा कि यहाँ के बच्चे जो आसपास के बच्चे हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक अच्छा सा स्कूल जिसमें सारे फैसिलिटीज़ डाला जाए। इतनी बड़ी स्कूल की उपलब्धि होगी। यहाँ पर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं। सकारात्मक मानसिकता के साथ रचनात्मक कार्यों का ये कारवां आगे बढ़ता गया। उनके रचनात्मक कामकाज की धमक विदेशों तक भी पहुंच गई और सराहना भी हुई। उनके सराहनीय कार्यों के लिए श्रीलंका सरकार ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। पॉजिटिव माइंड रहने पर पॉजिटिव काम भी होता है। जब पॉजिटिव काम होगा तो निश्चित तौर से सफलता हमेशा हम मिलेगी। यही काम करने का मेन तरीका है मेरा, जिससे मुझे सफलता मिलती है। फर्श से अर्श तक का सफर सफलतापूर्वक तय कर अश्विनी सिंह ने अपने संघर्ष जिजीविषा और जुझारू स्वभाव से साबित कर दिया है कि बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है।